समय लिख रहा है स्वर्ण अक्षरों से अभिनव भारत की गौरव गाथा और इस पार है उपलब्धियों की इंद्रधनुषी रंग। एक कदम है परंपरा और विरासत की पुण्य धरा पर, दूसरा कदम है मंगल की ऊंचाइयों पर और समय के इसी अद्भुत मोड़ पर देश मना रहा है आजादी की एक और सालगिरह। चकित करने वाली कामयाबियों के 78 साल, असीम संभावनाओं से भरा आजादी का अमृत महोत्सव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। लाल किले की प्राचीर पर जो शून्य से शिखर तक की भारत यात्रा का गवाह रहा है, जश्न आजादी का सिंदूरी शामियाना है और आसमानों तक लहरा रहा है परचम हमारे पराक्रम का, शौर्य का, उस दमखम का जिसे दुनिया ने देखा है, समझा है और लोहा माना है। आज इन्हीं उपलब्धियों को लेकर आए हैं हमारे साथ हमारे जाने माने कवि। चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सामोद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ दमदार बनारसी इस वक्त मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष मधुकर जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं अनामिका वालिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को आजादी के इस महापर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 बधाई जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक गीत से। अनामिका जी, अपने परिचय की पहले 4 पंक्तियां पहुंचाती हूँ। देश की हर बेटी का परिचय इन पंक्तियों के माध्यम से देने का प्रयास करती हूँ। आपके लिए कहती हूँ नवजोत जी, हुई पैदा मैं इस माटी में ये अभिमान मेरा है, मिली माँ भारती की गोद ये सम्मान मेरा है, कई जन्मों के पुण्यों का यही प्रतिफल मिला मुझको, मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है, मैं हिंदुस्तान की बेटी ये हिंदुस्तान मेरा है। और एक बात विनीत जी बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि एक सैनिक परिवार से आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आजादी के इस दिन की शुरुआत सैनिकों के सम्मान में कुछ पंक्तियों के साथ करें। एक सैनिक परिवार के साथ क्या कहती है, मधुकर जी एक कमांडो साहब भी हमारे साथ हैं, आपके लिए पंक्तियां कहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ए वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुई, पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी, बहुत अच्छे। ए वतन याद कर। और किन हालातों में हमारे वो जवान, सेनाओं के जवान सीमाओं पर तैनात हैं। माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, माँ के आंचल की गर्मी को जो भूल कर सो गए बर्फ की चादरें ओढ़ कर, सीने छलनी हुए गोलियों से मगर वो न लौटे कभी पीठ को मोड़ कर, सर झुका करके जीना गवारा न था, सर उठा कर मरे स्वाभिमानी। क्या बात है, बहुत अच्छे। आज उनको जरा भूली बिसरी हुई जो निशानी, बहुत बढ़िया। और एक बात और बहुत गर्व के साथ आप तक पहुंचाती हूँ कि मैं उस स्कूल में भी शिक्षिका रही हूँ जहाँ के एक विद्यार्थी ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तब कहती हूँ, थाल में शीस को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए। सैनिक कैसे आरती करता है। थाल में शीस को वो सजा चल पड़े भारती की महा आरती के लिए, रोशनी से वतन जगमगाता रहे, जिस्म जलते रहे उनके बन कर दिए, मर के भी वो यहाँ यूं अमर हो गए, जैसे गंगा में बहता वो पानी हुए। ऐ वतन याद कर आज उनको जरा, भूली बिसरी हुई जो निशानी हुई, क्या बात है, क्या पृष्ठ बन कर के सिमटे किताबों में जो अनकही अनसुनी सी कहानी। क्या बात है, बहुत खूब बना, बहुत ही बढ़िया। अब यहीं से आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। इस बार जवाब हमने पड़ोसी को नहीं दिया बल्कि दुनिया को दिखा दिया कि आज भारत कहां पहुंचा हुआ है। विनीत जी, स्वागत। धन्यवाद। मैं समझता हूँ अनामिका ने शहीदों को प्रणाम किया है,
तो ये तो 100 वर्ष का इतिहास है स्वतंत्रता का। तो प्रणाम के 2 बिंदु तो मैं भी कह देता हूँ, फिर जी आता हूँ। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है। स्वातंत्र का सूरज उगाया उन विहानों को नमन है। देश के मजदूर सैनिक सब जवानों को नमन है। कट गए मस्तक मगर जो शीश झुक पाए कभी ना, कट गए मस्तक मगर जो शीश झुक पाए कभी ना। शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। शौर्य के सूरज हमारे सब जवानों को नमन है। शौर्य के सूरज। और बलिदानी बेटे ही नित इतिहास गढ़ा करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, करगिल हो, कुछ भी रहा हो। बलिदानी बेटे ही निज इतिहास गढ़ा करते हैं। रक्त तिलक से वे माता का मुकुट मढ़ा करते हैं। रक्त तिलक से वो माता का मुकुट मढ़ा करते हैं। और माँ का शीश गर्व से उस दिन ऊंचा हो जाता है जब बेटे ही इस वतन पर शीश भेंट चढ़ा करते हैं। जब बेटे ही शीश वतन पर भेंट चढ़ा करते हैं। मैं समझता हूं इस बार हमारी एयरफोर्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। मैंने कल्पना की है जब हमारे फाइटर उड़े होंगे उस सीमाओं के पार, तो क्या दृश्य रहा होगा। एक बिंदु इस पर देखें, फिर मैं वो पूरी कविता कहता हूं। प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। शब्द के पार की जरा इसमें देखें, मुझे अच्छा लगेगा। प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। दुश्मन के स्वागत की खातिर, अब विमान उड़ रहा है, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए। बहुत अच्छे, वाह। पड़ोसी मुल्क को हमने बहुत बार समझाया है। अटल जी ने तो ये भी कहा था कि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं, देश बदले ही इधर उधर हो जाएं। लेकिन ये भाषा हमारे पड़ोसी मुल्क को समझ नहीं आ रही है और उसने फिर एक ऐसा क्रूर हमला किया। मैंने उस पर एक ताजा कविता ली, आपको कह रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। बिरसन घाटी साक्ष्य बन गई आतंकी अंगारों की। पहलगांव में लाश बिछ गई कुछ बेबस लाचारों की। फिर से कुछ सिंदूर लुटे हैं पहलगांव की घाटी में। फिर से बंदूकें गरजी हैं कश्मीर की घाटी में। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले। क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। मैं प्रतीक्षा ही कर रहा था इस बार होगा क्या। मैं भी ये सब देख रहा था आंखों में चिंगारी ले। क्या इतिहास लिखा जाएगा कर में तेज कटारी ले। क्या फिर कोई भीम प्रतिज्ञा लेकर नहीं खड़ा होगा। क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं चढ़ा होगा। क्या बैरी का मस्तक मां के चरणों नहीं चढ़ा होगा। लेकिन इस बार जो उत्तर दिया वो मजा आ गया। लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की। समझ जी इशारा समझ रहे मैं कहां बोल रहा हूं। लेकिन अब के दुम सीधी की कायर क्रूर पड़ोसी की। उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। उछल रहा था आड़ लिए चीनी बिल्ली मौसी की। चीनी बिल्ली मौसी। उछल रहा था आड़ लिए जो चीनी बिल्ली मौसी की। 13 दिन में 13 रफेल। 13 दिन में 13 दिन बाद हुआ है हमला। 13 दिन में 13 रफेल जाकर सब मर्ज मिटा आए। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर्ज मिटा। जो पहलगांव में गिरा खून उसका सब कर्ज चुका आए। है गर्व हमें निज सेना पर। नवजोत जी ये पंक्ति में आपको और वालिया को निवेदित कर रहा हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया तो बदला भी बेटियों ने लिया। इस बार मैं खास ध्यान चाहता हूं सबका। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। है गर्व हमें निज सेना पर जिसने ये विजय कथा बांची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। इस बार बेटियां दुश्मन के सर पर चंडी बनकर नाची। विश्वास रखो इस बार सभी, अब ये भारत बोल रहा है, विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। एक सवाल मैं जरूर उठा रहा हूं। युग कवि कहा जाता है, युग दृष्टा कहा जाता है कवियों को। हम जनता की आवाज होते हैं। ये भी मुझे लगा कि शायद हम ये चाहते थे, लेकिन मुझको क्यों लगता है, मैं वर्दी के लोगों का ध्यान चाहता हूं, लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। मैं ध्यान चाहता हूं कभी बाकी है। यस मैं वही बात मैं कह रहा हूं, आपकी आवाज कह रहा हूं। लेकिन मुझको क्यों लगता है ये सांप ठीक से मरा नहीं। फन जिसका कुचला जाना था वो पैर ठीक से धरा नहीं। फन पूरा कुचला जाना था वो पांव ठीक से धरा नहीं। काश तुम्हारे शांति मंत्री,
मैं हिम्मत के साथ बोल रहा हूं इसको, काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। काश तुम्हारे शांति मंत्री ये केवल 2 दिन को रुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते, चांद सितारे वाले झंडे मां के चरणों में झुक जाते। जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण को जागो अंजनी पुत्र दोबारा, बजरंगी सा रूप निहारो, रावण की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो, दुश्मन की चालों को समझो, दुश्मन को चुन चुन कर मारो। मैं हूं जामवंत कलयुग का, मैं हूं जामवंत कलयुग का, तुम्हें जगाकर ही छोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। मां सीता पर हाथ उठा जो, तुम तोड़ो या मैं तोड़ूंगा। अब अंतिम लाइन सुने, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये उम्मीद है हमें, उस कमजर्फ पड़ोसी को तुम, ये पूरे देश की तरफ से बोल रहा है विनीत चौहान, उस कमजर्फ पड़ोसी को अब गाँव अभी ज्यादा गहरा दो। जन जन की इच्छा है झंडा, पीओके में जा जन जन की इच्छा है झंडा, पीओके में जा। अब आपने इसको डेडिकेट किया फौजी को, तो सामूद जी की तरफ से एक जवाब आना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को, सभी देशवासियों को आज़ादी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और विनीत जी ने जिस तरह से रोंगटे खड़े कर दिए, तो मन ऐसा लग रहा है कि अभी राइफल लो और सीधा सरहद पर चलते हैं। तो चलिए, तो मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले, जो हमारे सरहदों पर हमारे सैनिक भाई हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ हैं, मैं आप हमारे पूरे देशवासियों की तरफ से एक संदेश उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में। सभी सैनिक भाइयों से कहता हूं कि अपना जीवन नहीं गंवाया तुमने भोग विलास में, पूरा जीवन बीत गया है युद्धों के अभ्यास में, और जब तक ये धरती जिंदा है, दिनकर है आकाश में, सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। सैनिक तेरा नाम रहेगा भारत के इतिहास में। और चूंकि मैं भारतीय थल सेना का पूर्व सैनिक, अपने सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी तरफ से 4 पंक्तियां पूरे देशवासियों के लिए और कहना चाहता हूं। वो कहते हैं कि सैनिक हैं हम, सरहद सरहद भाग रहे हैं, दुश्मन के सीने पर गोले दाग रहे हैं, और भारत माता के आंचल में रहने वालों, पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। पांव पसारे सो जाओ, हम जाग रहे हैं। ये सैनिक ही बोल सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर पर जो लोग सवाल उठाते हैं, थोड़ा सा राजनीतिक व्यंग, 2 पंक्तियां मैं उनके लिए कहता हूं जी, कि एक दूजे की साख का करने को उपयोग, वाह, एक दूजे की साख का करने को उपयोग, आरी लेकर आ गए दोनों दल के लोग, दोनों दल के लोग। और होना क्या चाहिए था, ये भी उन्हीं के लिए संदेश है कि गुच्छे में जब तक रहे, गुच्छे में जब तक रहे, रहे सभी अनमोल, और दूर छिटक कर घट गया अंगूरों का मोल, अंगूरों का मोल। और एक गीत भारतीय एकता और अखंडता को जो तोड़ने का काम करते हैं, जो आग लगाने का काम करते हैं, अलग अलग तरीके से जो लोग हमारे देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हैं, उन्हीं के लिए एक संदेशात्मक, मैं एक राष्ट्र जागरण का गीत मैं आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में। खासकर अपने नौजवान साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि नाम हमेशा लिखवाना तुम देश बचाने वालों में, आओ 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 मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बढ़िया। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। वाह वाह। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। वाह। कंकर पत्थर दूर हटाकर बाधाओं को पार करो। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। क्या बात। भारतवर्ष अखंड रहेगा, खुद को तुम तैयार करो। अरे जागो वीर जवानों जागो, तुमको देश जगाना है और भारत माता के दुश्मन को गहरी नींद सुलाना। क्या बात, क्या बात। खोजो खोजो कितने नाग छुपे हैं घर के गंदे नालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत सुंदर। और सुनिएगा कि भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। इस धरती से आसमान तक
सिर्फ तिरंगा फहरेगा। वाह, भारत माता के आंचल पर रंग प्यार का ठहरेगा। इस धरती से आसमान तक सिर्फ तिरंगा फहरेगा। केवल 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 दूध रहेगा बाकी, पानी को छनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। हिंदुस्तानी हर बेटे को भगत सिंह बनना होगा। सब चिड़िया स्वच्छंद उड़ेंगी, बाज रहेंगे जालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है, क्या बात है। और कहता हूं कि हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, हिंदुस्तानी उद्यानों के पुष्पों को संचित करके, प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर राष्ट्र प्रेम अंकित करके, जिस दिन हिंदुस्तानी मिलकर राष्ट्र ध्वजा फहराएंगे, पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। पूरी दुनिया के गालों पर 3 रंग छप जाएंगे। भारत माता के दुश्मन को लेकर चलो शिवालों में, आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बढ़िया। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये माहौल चल रहा है देश में और जो अमेरिका से, कि इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम। अगर नौजवान साथी और पूरा भारतवर्ष एक हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया के नक्शे का आकार बदल सकते हैं हम। हिंदुस्तान की उम्मीदों का द्वार बदल सकते हैं हम चाहें तो इस जीवन का लक्ष्य बड़ा हो सकता है। हम चाहें तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। हम चाहें तो फिर से हिंदुस्तान खड़ा हो सकता है। तुम चाहो, हम चाहें तो दीप जलेंगे खुशियों के पंडालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। क्या बात है। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। याद करो इस देश की खातिर फांसी पर झूले हैं हम। अमृतसर का जलियांवाला बाग नहीं भूले हैं हम। और भारत का बंटवारा सुनकर शोला और भड़कता है, क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। क्या बात है, क्या क्योंकि आप सभी के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। राष्ट्रगीत के स्वर गूंजेंगे अंबर तक सुरतालों में। आओ मिलकर आग लगा दें आग लगाने वालों में। आखिरी बंद पढ़ता हूं, इसका सुनिएगा कि कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोशिश चाहे जितनी कर लो अरि से हाथ मिलाने की। हर कोशिश नाकाम रहेगी सच का रंग चढ़ाने की। कोई कहेगा हरा रंग है, कोई नीला बोलेगा, कोई सिर्फ सफेद कहेगा, कोई इसको तोलेगा। आप तिरंगा थामे रखना, फंस मत जाना चालों में। आओ मिलकर राग लगा दें आग लगाने वालों में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। वाकई आग लगाने वाली कविता। क्या आज मनीष जी फील हो रहा है आजादी? सबोध जी ने जो माहौल बनाया है, मैं कहना चाहता हूँ उसी रंग में, चूंकि मैं भी वर्दी में काम करता हूँ, 7 दिन ऑटो पर काम करता हूँ। हम दोनों लोग वर्दी के लोग हैं। हमारी सोच ये है कि मैंने हमेशा कहा कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है, कि अंधेरों को हराकर ये सदा दिनमान देती है। वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है, कि वतन पे बात आए तो ये हंसकर जान देती है। भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी, कि भले जीवन बिताए कंटकों के धार पे अपनी। हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान, क्या बात है। हजारों होठों को ये वर्दियां मुस्कान देती है। बिल्कुल। मगर जब वर्दी के लोग आग लगाने की बात कहते हैं तो सही कहते हैं। मैं भी 4 पंक्ति उसी कुनवे की पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, इन्होंने कहा कि अलग अलग रंगों में मत पटना, हमारी एकता तीनों रंग में है। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग। कि अपने मतलब की खातिर सबको लड़वाने वाले लोग, भाई के आंगन में है दीवार उठाने वाले लोग। आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में। इस 15 अगस्त पे संकल्प ले कि आओ मेरे भाई ऐसा माहौल बना दे भारत में कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले, कि आग से डरने लग जाएं ये आग लगाने वाले लोग। कि आग से, समोद भाई ने कहा कि हम वर्दी वाले जगते हैं तो देश सुरक्षित होता है। मैंने कहा कि ईद की खातिर पत्थर हूं मैं,
घातों पे प्रतिघात हूं मैं, क्या बात है? कि ईंट की खातिर पत्थर हूं मैं, घातों पे प्रतिघात हूं मैं, जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं, जो भारत पे आंख उठाए उस दुश्मन की मात हूं मैं, और मैं भारत का सेवक, सेवा करना केवल काम मेरा, कि मैं हिंद का सेवक, सेवा करना केवल काम मेरा। तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पर तैनात हूं, तुम सो जाओ नींद चैन की रस्ते पे तैनात हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने महबूब को दिल में बसा के रखिएगा। नवजोत जी, मैं आज बताता हूं कि जब भी मैं कनॉट प्लेस से गुजरता हूं और वो 40 फुट ऊंचा जब तिरंगा लहराता है, तो सच में ऐसा लगता है जैसे कि कोई महबूब जाता हो। हृदय की सिराओं में ना एक अजीब सी हलचल होती है। मुझे लगता है कि हमारे लिए वतन से बड़ा कोई महबूब नहीं हो सकता। प्रेम का शायर हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और पढ़ना चाहता हूं। उसी दृश्य को दिल में रखिएगा और एक शायर की भावना को देखिएगा कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, कि तुम्हारे नाम से ज्यादा कोई मंसूब क्या होगा, वतन के काम आ जाए तो इससे खूब क्या होगा, कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि जवानी दिल हथेली पर लिए कहती फिरे है कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या बात है, कि वतन से बढ़ के दुनिया में भला महबूब क्या। हर एक हिंदुस्तानी क्या चाहता है प्रवीण भैया, सुनिएगा जी भैया, कि जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, जो सूरज लेके उगता है सदा दिन मान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, सवेरा बांटता है जैसे नभ में ज्ञान का परचम, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, इसी एक कामना के साथ जीते हैं भरतवंशी, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का परचम, कि बुलंदी पे हो मेरे देश हिंदुस्तान का। और क्या दुआ करते हैं हिंदुस्तानी, कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि मोहब्बत नेह उल्फत से वतन ये शाद हो हरदम, कि निस दिन ये फले फूले सदा आबाद हो हरदम, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, कि जिसे निज प्राण दे करके बसाया है शहीदों ने, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हर, हमारी कामना है कि ये जिंदाबाद हो हर। 4 पंक्तियों में एक बात और कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों को। जैसा समोद जी ने कहा कि अलग अलग रंगों में मत बटिए, मैंने कहा कि दिल में किसी को रखना है तो मैंने कहा कि दिल में रहने वाली सै को, जरूरी नहीं कि महबूबा ही दिल में रहे, कि दिल में रहने वाली सै को दिल और जान बनाकर रखिए। शायर की जुबान है कि दिल में रहने वाली सै को दिल और जान बनाकर रखिए, सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए, कि सुख से दुख से गम से खुशी से भी पहचान बनाकर रखिए। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं, तो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर देश बनाते हैं, तो हिंदुस्तान बनाने वालों हिंदुस्तान बनाकर, क्या बात है। हिंदुस्तान बनाकर